मैं ये सोच रही हूँ वो कर लेते हैं न्यूमेरिकल। बच्चे भी नहीं आए हैं और गरिमा है इस क्लास में। गरिमा ने ये वाली क्लास नहीं लगा रखी तो उसको चैप्टर आगे समझ नहीं आएगा, है ना गरिमा? क्योंकि हमने रियल का तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो जब तुम्हें स्टार्टिंग ही नहीं पता कि क्या सेट होते हैं ये, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल आ सकता है तुमको। तो न्यूमेरिकल का हम किस में कर रहे थे? हम्म, ये इजी है। तो हम चैप्टर कर रहे थे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में हमने न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड के लिए डिफरेंशिएशन निकाल दिया था। ओके, एनी फाइव का तो और अच्छी बात है फिर। हम्म, मतलब तुम वो चैप्टर छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं एक काम करूंगी। मतलब एक दो दिन और लगा लो रियल पे बस। तुम्हें ना बस मतलब अगर तीन चार थ्योरम और कर लोगे ना तो ऐसा हो जाएगा कि सपोज करो पहले वाले कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए तो तुम ये कर सकते हो। तीन चार थ्योरम बहुत इजी इजी है। ठीक है, बस वो और कर लो, छोड़ देना बाकी। एक थ्योरम बहुत ऐसी मतलब इतनी छोटी सी है 8.15। अगर ये भी कर लोगे ना चैप्टर में, बाकी सब छोड़ भी सकते हो। अगर तुम्हें ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो कल वो ही कर लेंगे बस एक दो थ्योरम। ठीक है, छोड़ देना बाकी। अगर एनी फाइव का है तो, क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट वाले में ही आ रहे हैं, है ना? इसमें देखो न्यूमेरिकल में कहाँ थे हम। हाँ, स्वाति क्वेश्चन किए थे। यस मैम। तो कुछ है उसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस के, है ना? उसके और करते हैं चलो। और तो किसका है एग्जाम्पल? स्टिरलिंग बेसल वाले के भी डिफरेंशिएशन करने हैं, देखो। फॉरवर्ड बैकवर्ड, हाँ, ये रहा स्टिरलिंग, सेंट्रल डिफरेंस और फिर बेसल का। स्टिरलिंग फॉर्मूला। तो स्टिरलिंग फॉर्मूला के लिए तुम्हें पहले आना चाहिए, तभी तुम उसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो वो याद कर लेना, या फिर याद ना हो तो तुम्हें पता भी है कि इसको कैसे निकालते हैं, है ना? हमने देख रखा है डिवाइडेड डिफरेंस के एल्सियम कैसे निकालते थे। तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस u इंटू में फर्स्ट डिफरेंस एंड प्लस फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y माइनस एंड बाय टू प्लस u स्क्वायर बाय टू एंड देन डेल स्क्वायर y माइनस। एक और लिख लेते हैं बस, ज्यादा नहीं करते। बाय 3 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस वन, सॉरी 3, स्क्वायर वाला तो आ गया ना पहले, और फिर डेल 3 y माइनस। ये अपना मतलब स्टिरलिंग फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं तो बस, एंड अप टू सो ऐसे चलते। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। वैसे तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में y और x ही होता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि y u में कन्वर्ट कर देते हैं x की जगह, है ना? तो हमें कैसे करना चाहिए, dy बाई डी यू और फिर डी यू बाई डी एक्स। चेन रूल का इस्तेमाल करें। तो एक बार तो dy बाई डी यू निकाल दो और एक बार डी यू बाई डी एक्स निकाल दो। अब u की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, दैट इज u क्या होता था, x माइनस ए बाई एच। तो डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 1/h, है ना? x की वैल्यू तो कांस्टेंट होती थी। अब यहाँ पे dy बाई डी यू निकालना है, तो ये जो ऊपर हमारा y है ना, इसका विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव करते हैं। तो dy बाई डी यू इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले का तो जीरो हो गया। अब इस पूरी टर्म को एज इट इज रखेंगे, u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा।
प्लस, और यहाँ पे देखो 2u/2, तो 2 से 2 कैंसिल, u del स्क्वायर y माइनस 1, देन प्लस। ये वाली चीज तो पूरी एज इट इज लिख लो पहले, जिसमें u नहीं है ना वो तो लिख लेते हैं। बाय 2, ठीक है, और बाय में 3 फैक्टोरियल है वो भी लिख लो चाहे। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, u रेज टू द पावर 3 माइनस u, तो इसका डेरिवेटिव कर दो 3u स्क्वायर माइनस u माइनस 1 एंड अप टू सॉल्व। बस अब तुमने क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना है, दिस वन एंड दिस वन, है ना, तो यही आ जाएगा। तो बस अब अपना जो मेन आंसर है क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/h और मल्टीप्लाई में दिस होल टर्म, दिस टर्म। क्लियर? लिखो एक बार चैट बॉक्स में। है ना, बेसल कर्व निकालते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं इनके। तो स्ट्रीलिन का हो गया ये बेसल। बेसल में भी ऐसे ही फॉर्मूला करके डेरिवेटिव करना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई 1 होता था ना बाई 2 एंड देन प्लस u माइनस 1/2 फर्स्ट डिफरेंस, देन प्लस u माइनस 1/2 फैक्टोरियल del स्क्वायर y माइनस 1 प्लस del स्क्वायर y नॉट बाई 2 एंड एक और लिख लेते हैं बस, प्लस u माइनस 1/2 u and u minus 1 by 3 factorial and this। चलो, तुम्हें ये तो पता ही है कि dy by du तो अपना यही आएगा, है ना, ये वाली वैल्यू ही आएगी, सॉरी du by dx की। तो अब dy by du निकालना है बस, तो वो निकालते हैं dy by du, और वो भी मुश्किल नहीं है, जैसे फर्स्ट टर्म का तो दिख रहा है 0, इसमें तो u है ही नहीं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस u का 1 और इसका 0, है ना, तो ये आ जाएगा दिस वन। और फिर इसका करते हैं, ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज रख लो, del स्क्वायर y माइनस 1 प्लस del स्क्वायर y नॉट एंड बाय 2 और इनटू में 2 फैक्टोरियल। अब ये अपना बन गया u स्क्वायर माइनस u, है ना, ये वाली टर्म, तो u स्क्वायर माइनस 2 का 2u माइनस 1 डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं पहले, या तो ये क्या बनेगा, u माइनस 1 u माइनस 1/2 और इनटू में u स्क्वायर माइनस u, तो वो आएगा u रेज टू द पावर 3 माइनस u स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर एंड प्लस ऑफ u बाई 2, तो ये दोनों मिलके अपने कितने हो गए, माइनस ऑफ 3/2 u स्क्वायर, है ना, तो माइनस 3/2 u स्क्वायर और प्लस u/2, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, प्लस दिस माइनस, अब 2 नीचे आएगा तो 3u आएगा, फिर प्लस 1/2 और पूरे के नीचे में 3 फैक्टोरियल एंड दिस एज इट इज।
बस अब इस पूरे की मल्टीप्लाई 1/h के साथ कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा। ठीक है, बोलो। क्वेश्चंस भी ऐसे ही है, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड में क्या कहा है, 0 पॉइंट ये डाटा दे रखा है तुमको, यहाँ तक क्लियर है ना डिफरेंशिएशन? लिखो एक बार चेक बॉक्स में। देखो क्वेश्चन में ना उसने कहा है x की वैल्यू है 0.01, 0.02, 3, फिर 4, 5 और 6। अब इस वाली वैल्यू को उसने डेरिवेटिव पूछा है ना? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू मिडल की वैल्यूज है। तो यहाँ पे अब हम सेंट्रल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये नहीं कह सकते कि ये बैकवर्ड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो या तो इसकी वैल्यू पूछे या इसकी वैल्यू पूछे, तो हमें कोई ना कोई सेंट्रल फॉर्मूला लगाना है। सेंट्रल फॉर्मूला इन द सेंस या तो स्टिरलिंग लगाएंगे या फिर बेसल लगाएंगे, वो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं कहा, तो यू कैन यूज एनी ऑफ देम। तो इसने क्या किया, बेसल वाला लगा दिया है, बेसल वाला ऊपर निकाला ही है हमने, है ना? अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं ये वाला क्वेश्चन लूँ तो इसमें हमारी h की वैल्यू कितनी है? h का मतलब होता है हर एक इंटरवल की लेंथ कितनी है, दैट इज 0.01। x क्या होता है, जिस भी वैल्यू पे हमें क्वेश्चन निकालने को बोला गया है, दैट इज 0.04, है ना? और a भी हम मेरे ख्याल से कुछ भी ले लेते थे, या याद है? हाँ, ओरिजिन पे शिफ्ट करते थे ना, तो यही आएगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि u की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, x माइनस ए बाई एच, इस टाइप से करते थे। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो तुम, उससे भी ठीक आंसर आएगा। अगर तुम a की वैल्यू ये लोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा, बट इससे इजी हो जाएगा। अगर तुम u a की वैल्यू ये लोगे ना तो वो बहुत इजी हो जाने वाला। मेरे को अभी थोड़ा याद भी नहीं है हमने कैसे किया था, बट आई थिंक तुम ऐसे ले सकते हो। तो तुम्हारी u की वैल्यू क्या आ गई, 0। हाँ, अब देखो, अब अपना जो भी पूरा क्वेश्चन होता था फर्स्ट डेरिवेटिव वाला उसमें पुट कर दो। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का ऊपर फॉर्मूला है, dy/dx 1/h इंटू दिस वैल्यू, है ना? क्योंकि 1/h और इंटू में dy/du आएगा, तो 1/h का मतलब 1/0.01 एंड इंटू दिस वैल्यू। तो फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस ये निकालने पड़ेंगे अपने को, तो टेबल से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। टेबल निकालते हैं, एक मिनट। देखो x की है हमारी 0.01, 0.2, 0.02, 0.03, 6 तक है ना? हाँ, और y हमें दे रखी है 0.47। मन तो कर रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेके इधर ही अपलोड कर दूं, कितना बड़ा। क्योंकि पूरा लिखना पड़ेगा ना, इनमें तो हमारी मिडल वाली टर्म्स यूज होती है। तो डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 0.0024, यहाँ पर भी, एंड हियर 0.0025,
इधर 0.0026 0026, तो ये तो तुम्हें दिख रहा है, ये 0 आएगा और ये आएगा अपना 0.0001, ये भी, और यहाँ पे फिर से 0 और ये फिर 0 आ जाएगा, नहीं ये 0 नहीं आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो यही वैल्यू आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 और इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस ऑफ दिस, ऐसे। ठीक है, आगे भी आएगा, लेकिन तुम इन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा छोटी आ रही है, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, तो इतना ही जाना, इससे ज्यादा मत जाना, वो और भी छोटी आती जाएंगी, कोई इनका इतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो अपन ने जितना फॉर्मूला निकाला है ना थर्ड डिफरेंस तक का, उतना ही यूज करना, उससे ज्यादा तो क्वेश्चन बहुत लेंथी लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई नोट। देखो ये है अपना एक्स नोट, तो इसके सामने वाला हो गया वाई नोट, ये वाई नोट है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ, तो दिस इज आवर एक्स नोट, दिस इज आवर वाई नोट। अब देखो अब अगर ये तुम्हारा एक्स नोट है तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस वन, ये हो गया एक्स माइनस टू, और ये हो गया एक्स माइनस थ्री, तो ये वाई माइनस थ्री, ये क्या आएगा, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई माइनस थ्री, ये आएगा फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई माइनस टू, और ये आएगा फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई माइनस वन। ऐसे याद रखना, कहीं गलती ना कर दो ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है ना। इसी तरह से ये हमारा आएगा सेकंड डिफरेंस ऑफ वाई माइनस थ्री, सेकंड डिफरेंस ऑफ वाई माइनस टू, third second difference of y minus 1, and this is the third difference of second difference of y naught, and इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस थ्री का है, ये माइनस टू का, और ये माइनस, क्लियर। तो अब तुम देखो ना फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई नोट, तो ये वाली वैल्यू, दिस वन, फिर उसके बाद क्या है, ये देखो यहाँ पर y माइनस वन वाई नोट, तो दिस एंड दिस, फिर ये आएगा, हमने एरो से भी किया था ना, कि हम कहते थे पहले इधर जाओ, फिर ऐसे आओ, और फिर ऐसे आओ, फिर उनसे फिर ऐसे आओ, है ना, एरोज ऐसे ही बनते थे, वो चीज यूज करनी है अभी तक। चलो, तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट लिखते हैं डेल ऑफ वाई नोट, तो 0.0026, नेक्स्ट क्या आएगा, दैट इज दिस प्लस दिस बाय 4, तो ये प्लस ये करना है, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस करनी है, और बाय 4 करना है, और साथ में क्या है 2u माइनस वन, लेकिन u की वैल्यू 0 है ना, तो साथ में माइनस वन आएगा। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज हम बस वो सारी पुट कर रहे हैं, 3u स्क्वायर माइनस 3u माइनस वन बाई टू, अब u की वैल्यू तो 0 है ना, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस का 1/2 और बाई 6, एक तो ये वाली वैल्यू, एंड थर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस वन, एक ये देखना है, दैट इज 1/6 इंटू टू, एंड थर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस वन, दिस इज, तो 1/2 इंटू थ्री फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यू, क्लियर है सभी को, ये बस इसको सॉल्व करना अब हमने, देखो एक बार चेक बॉक्स में, क्लियर है कैसे निकाला। हेलो, हाँ,
तो इस तरह से कर सकते हो तुम। अभी कर लोगे क्वेश्चंस ट्राई, बताओ। डेरिवेशन तो हमने कर ली, बस क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, इतना ही है ये। 7 चैप्टर अच्छा है, 7 चैप्टर में मतलब अलग अलग चीजें हैं, उसका पीछे से कोई यूज नहीं। अभी जितने तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, न्यूटन शुरू से लेके सेकंड चैप्टर से लेके, सेकंड भी क्या, फर्स्ट चैप्टर से लेके, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिफरेंस वगैरह सीखा है ना, अब कोई यूज नहीं है उनका। तो अगर किसी को अगर पिछला वाला कुछ समझ नहीं आया है या उसको लग रहा है कि एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। 8th भी 9th भी ऐसे ही है ये, एक एक दिन में एक एक मेथड करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको, है ना। रियल अपना 2 ही दिन का है, रियल कल कर लेंगे, या अभी करते हो तो बताओ। सिर्फ 2 दिन का रह गया वो तो, मतलब अगर ना भी करो तो भी चलेगा, बट मैं अपनी तरफ से 2-3 थ्योरम तुम्हें ऐसी करवाने वाली हूँ इस वाले चैप्टर से, कि एटलीस्ट तुम्हारा एक क्वेश्चन हो जाए। एक बैकअप प्लान भी लेके चलेंगे ना, कि अगर तुम्हारा लक बहुत ही ज्यादा गंदा है, तो हो सकता है तुम्हें शुरू का कुछ समझ ना आए, तो इसमें से कर सकते हो तुम। ठीक है, तो वो कल करवा दूंगी मैं तुम्हें 2-3 थ्योरम और रियल रियल की। ओके। हाँ।